स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC फेज 13 का एग्जाम 24 जुलाई से 1 अगस्त तक चला। सरकार ने एग्जाम के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी थी। बट वाई? एडुकेटी एक इनएलिजिबल कंपनी है। ये अपनी खराब व्यवस्था और बैड मैनेजमेंट के लिए मशहूर है। पिछले कई एग्जाम को कराने में ये बुरी तरीके से असमर्थ रही है, मगर चूंकि ये कुछ कम पैसों में काम कर देती है, इसीलिए हमारी सरकार ने SSC एग्जाम की जिम्मेदारी इसी को सौंप दी। और एक बार फिर से इनका मैनेजमेंट इतनी बुरी तरीके से फैल रहा है कि आज टीचर्स और स्टूडेंट्स दिल्ली में सड़कों पर हैं। थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए हमारी सरकार ने इन दिन रात मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में डाल दिया। एग्जाम के दौरान स्टूडेंट्स को कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली, जैसे सिस्टम का क्रैश हो जाना, कंप्यूटर स्क्रीन ऑफ हो जाना, एग्जाम के दौरान बिजली कट जाना, खराब पेन, खराब माउस, यहाँ तक कि कर्मचारियों का सही से बात तक न करना जैसी ढेरों प्रॉब्लम्स देखने को मिली। सर, हम सारे लोग SSC में रिफॉर्म चाहते हैं। जिस तरीके से SSC गलत कर रहा है बच्चों के साथ, SSC डेटा दे रही है, 55,000 लोगों के साथ दिक्कत हुई है। लेकिन मैं कह सकता हूँ भारतवर्ष के 28 राज्य के सारे जिलों में हर सेंटर में दिक्कत हो रही है और SSC हर जगह दिक्कत कर रहा है। माउस की दिक्कत हो रही है, कीबोर्ड की दिक्कत हो रही है, सेंटर की दिक्कत हो रही है, डिजिटल की दिक्कत हो रही है, हर जगह दिक्कत हो रही है। वहाँ पर सर्वर काम नहीं करता है, बच्चे बीच में उठ रहे हैं, शोर कर रहे हैं, वहाँ पे झगड़ा भी हो गया, माउस भी तोड़ दिए गए सारे। कई बार माउस में तो ये दिक्कत आई रही, जैसे दीदी बता रही थी, और उसके बाद कई बार हैंग हो रहा था। और अब ये काम कर रहे हैं, इनके माउस नहीं चल रहे, इनका कीबोर्ड नहीं चल रहा, इनका कंप्यूटर नहीं चल रहा। इन्विजिलेटर खुद मोबाइल चलाते रहते हैं और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है, बार बार रीस्टार्ट हो रहा है। और जो उनकी टीम आ रही है ना, उनको ये नहीं पता माउस, वो एक माउस दूसरा लाके लगा रहे हैं, उसमें ये क्या टेक्निकल इश्यू वो उनको नहीं पता कुछ भी। वो हिट एंड ट्रायल मेथड से कर रहे हैं। और पेन की इतना पेन है, उसको ढंग से तो पकड़ नहीं सकते। रब सीट ऐसी है कि पेन पे ए लिख दूं ना तो पेज भी फट रहा है। और स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर कहाँ दिया गया? 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर। एक स्टूडेंट ने बताया कि उसका सेंटर 2000 किलोमीटर दूर था। कि बच्चों के लिए सेंटर पूछा जाता है प्रेफरेंस में। मान लीजिए मैंने भरा है दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, ये हमें सेंटर दे रहे हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एक विजुअली इम्पेयर्ड बंदा है, उसको दे दिया है दिल्ली। उसके बाद भी सुनिए, दिल्ली आने के बाद कहते हैं आपके एग्जाम्स जो है वो कैंसल्ड है, और कब होंगे कब नहीं है किसी को भी नहीं पता है। क्या आप हमें पैसे दे रहे हो उन सारी चीजों के? कोई हमें पैसे नहीं दे रहा, माँ बाप हमें पैसे दे रहे, ऊपर से हम अपने इतने क्रूशियल ईयर्स लगा रहे हैं इन सारी चीजों के लिए। और अगर स्टूडेंट्स पहुंच भी गए इतनी दूर अपने सेंटर पर, तो उन्हें क्या देखने को मिला? कहीं भैंस का तबेला, कहीं सुनसान और अनसेफ एरिया, एक जगह तो एग्जाम सेंटर के बगल में DJ बज रहा था। बताओ ऐसी सिचुएशन में कोई किस तरीके से एग्जाम दे सकता है? कि अगर वो एग्जाम सेंटर्स पे जा रहा हो तो 500 किलोमीटर दूर है, और दूर जाकर के वो देखता है उसका सेंटर खेतों में डाल दिया गया है, जहां आप देखते हैं कि भैंसें नीचे बंध रही हैं, ऊपर वाले एग्जाम सेंटर चल रहा है 10 कंप्यूटर लग करके। ये जो दिख रहा है आपको, ये जंगल लग रहा होगा, पर जंगल नहीं है, सच्चाई तो ये है, ये SSC का एग्जाम सेंटर है। ये देखिए, प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर SSC का पेपर देने आए थे। खेत के बीचों बीच सेंटर, किसी का मकान था, उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं। बिल्कुल वहाँ से स्टेशन से 7-8 किलोमीटर की दूरी ये सेंटर था, जहाँ से कोई ऑटो कोई साधन नहीं मिल रहे थे। कई छात्रों के साथ ऐसा भी हुआ कि जब वो अपने सेंटर पर पहुंचे तो उन्हें वहीं बताया गया कि उनका एग्जाम कैंसिल हो गया है, बिना किसी नोटिफिकेशन के। कई छात्रों के साथ तो ऐसा भी हुआ कि उन्हें उनके सेंटर पर ही बताया गया कि आपका सेंटर चेंज कर दिया गया है। यानी जो स्टूडेंट रात भर ट्रैवल करके दिन में अपने सेंटर पर पहुंचा था, वो अब आधे 1 घंटे के अंदर 500,000 किलोमीटर ट्रैवल करेगा और अपने दूसरे सेंटर पर जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? सोचिए, तो इनका टारगेट यही है कि बच्चे की मानसिक स्थिति को इतना खराब कर दो कि वो फॉर्म भरवाने को ही नौकरी समझे। आखिर स्टूडेंट्स चाहते क्या हैं? स्टूडेंट चाहते हैं कि जो संस्था हमारा एग्जाम ले वो सही से ले, ट्रांसपेरेंसी हो, नॉर्मलाइजेशन हो, सेंटर पर सही टीचर हो, सही कर्मचारी हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार न हो, और सेंटर भी सही जगह पर हो। ऐसा नहीं कि कोई रह रहा है कश्मीर में और उसका सेंटर हो कन्याकुमारी में। ये डिमांड बच्चों की ये है कि एक पैरामीटर सेट हो कि लोकेशन जो हो वो एक्सेसिबिलिटी आराम से हो, हमारा मैनेजमेंट हमारा ठीक हो, कंप्यूटर हमारा ठीक चले, माउस हमारा ठीक चले, डेस्क हमारा ठीक हो, चेयर हमारा ठीक हो, वॉशरूम ठीक हो, पानी पीने के लिए ठीक हो, स्टाफ का जो बिहेवियर है बच्चों के साथ वो ठीक हो। मतलब कुल मिला करके परीक्षा में पारदर्शिता लाई जाए, इसको लेकर के जो है हम यहाँ आए थे। देखो, अब ये कोई नाजायज मांगे नहीं है, ये सारी मांगे व्यवस्था को ठीक करने, निष्पक्षता और पारदर्शिता की है। लेकिन जो सिस्टम टीचर के साथ दुर्व्यवहार करता है वो स्टूडेंट की कहाँ ही सुनने वाला है। प्रोटेस्ट के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से टीचर्स के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ऐसा व्यवहार कि उन पर लाठी चार्ज करवा दी, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी को घसीट कर ले जाया गया, किसी को जमीन पर पटक कर मारा, तो किसी की गर्दन पकड़ी, किसी का हाथ ऐठा। हद तो ये कि सुनने में ये भी आया कि लेडीज टीचर को जेंट्स पुलिस ने हाथ लगाया। अनपढ़ों की सरकार है, उन्हें सही सब अनपढ़ रहे हैं। मतलब नीतू मैम को एक पुलिस वाले ने, महिला पुलिस है ही नहीं यहाँ पे।
तो ये टीचर को एक मेल पुलिस वाला कैसे पकड़ सकता है? फीमेल टीचर को पकड़ के इन्होंने बस में डाला है। फीमेल टीचर को कोई पुलिस वाला, फीमेल होनी चाहिए थी वहाँ पर, मेल जो पुलिस वाले हैं वो फीमेल को पकड़ के बस में डाल रहे हैं वहाँ पे। ऊपर बैठे अनपढ़ों को तो छोड़ ही दो, मैं इन पुलिस वालों से कहना चाहूंगा कि सर, क्या आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? आपके बच्चों को पढ़ाने वाले, यहाँ तक कि आपके तन पर जो वर्दी है उसको भी चढ़ाने वाले एक टीचर ही थे। ये सोचकर ही उनका सम्मान कर लेते, कम से कम अपनी इस वर्दी का ही आदर कर लेते आप लोग। इनको पढ़ा करके हमने भेजा है, हमारे साथ बदतमीजी करेंगे। मेरी कोई गलती नहीं है, बच्चों की लड़ाई के लिए जान दे देंगे हम अपनी। देखो, हमारे अध्यापकों के साथ ऐसा करोगे तो हम चुप तो नहीं बैठेंगे, क्योंकि जो हमारी संस्कृति हमें सिखाती है गुरु का सम्मान, आदर, रिस्पेक्ट, वो अभी भी हमारे दिलों के अंदर मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से हमारे अध्यापकों को मारा गया, ये देखकर बस यही एहसास हो रहा था कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर बढ़ता ही जा रहा है। पूरी ऐसे काम कर रही है ना, इसका तो होना बहुत जरूरी है।